हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो अपन कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी पे। वर्क पावर एनर्जी पे किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के एग्जाम में। तो अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अरिहंत बुक पब्लिकेशन में से, तो जिसको भी डाउट है वो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से। इफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी बिकम हाफ्स देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एक बॉडी है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी अपन को गिवन है, अगर अपन उसकी वेलोसिटी को हाफ कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। तो पहले अपन देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को हाफ कर रहे हैं, v/2 का स्क्वायर। तो अपन को कितनी मिलेगी काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल स्टेट की अपन को मिलती है 1/4 पाथ। पहले थी अपने पास में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, अपन ने किया वेलोसिटी को हाफ, तो वेलोसिटी का हाफ करके अपन ने स्क्वायर किया तो अपन को ये टर्म मिली। तो अपन देखते हैं जब अपन वेलोसिटी को हाफ कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इनिशियल स्टेट की 1/4। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ W इज इक्वल्स टू वर्क डन, F इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स, X इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देन W। तो यहाँ पे अपन को दे रखा है W है वो अपन को शो कर रहा है वर्क डन को, F शो कर रहा है अप्लाइड फोर्स को, X शो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को, और जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब अपन को बताना है कि वर्क का कौन सा फॉर्मूला सही होता है। तो अपन जानते हैं जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जितना एंगल बनता है अपन उसका लेते हैं कोसाइन। तो वर्क का फॉर्मूला अपन को मिलता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को अपन किससे शो कर रहे हैं, एक्स से, तो यहाँ पे अपन को मिलेगा एफ एक्स कॉस थीटा, और ये मिलता है अपन को बी में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड V इज द वेलोसिटी अचीव्ड बाय द बॉडी देन द पावर ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय। तो यहाँ पे बोल रहे हैं F है वो शो कर रहा है अप्लाइड फोर्स को, और V है वो है वेलोसिटी। तो पावर क्या होगी, तो पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी, जहाँ पे F होता है फोर्स और V होती है वेलोसिटी, और ये मिलता है अपन को A में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क इज ऑलवेज डन ऑन अ बॉडी व्हेन, ऑप्शन ए है अ फोर्स एक्ट ऑन इट, सेकंड ऑप्शन है इट मूव थ्रू द सर्टेन डिस्टेंस, थर्ड ऑप्शन है इट एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज इन एनर्जी थ्रू द मैकेनिकल इन्फ्लुएंस, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं जब एक किसी बॉडी पे वर्क कब होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स एक्ट ऑन इट। जब अपन किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या उसमें वर्क हो रहा है क्या, तो यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ फोर्स की। अगर मैं बॉडी पे सिर्फ फोर्स अप्लाई हो रही हूँ तो अपन उस केस में नहीं कह सकते उसमें वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी पे सिर्फ फोर्स ही अप्लाई कर रहा है, जैसे ये बोर्ड है, अगर बोर्ड पे मैं अगर इस पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, तो मैं फोर्स तो अप्लाई कर रही हूँ लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो वर्क क्या हुआ, जीरो वर्क। तो अपन ओनली फॉर फोर्स के एक्ट पे अपन नहीं कह सकते कि वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है इट मूव्स थ्रू द सर्टेन डिस्टेंस, यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस की बात की है, इन्होंने फोर्स की बात नहीं की है। फर्स्ट केस में इन्होंने ओनली फॉर फोर्स की बात की थी, और सेकंड केस में इन्होंने ओनली फॉर डिस्प्लेसमेंट की बात की है, जबकि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। थर्ड ऑप्शन देखते हैं इट एक्सपीरियंस एंड इंक्रीज इन एनर्जी थ्रू द मैकेनिकल इन्फ्लुएंस। तो अपन देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, चेंज इन वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर अपन किसी बॉडी पे वर्क करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, और ये भी यही बोल रहा है इट एक्सपीरियंस और इंक्रीज इन एनर्जी थ्रू द मैकेनिकल इन्फ्लुएंस। जब अपन उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी, मतलब इंक्रीज इन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, तो अपन बोल सकते हैं कि बॉडी पे वर्क हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
A man push a wall and fail to displace it. He does first option है negative work, second option है positive but not maximum work, third option है no work at all and fourth option है maximum work. तो यहाँ पे अपन को बोल रहा है एक मैन है, वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है वॉल को. जब वो वॉल को पुश करता है तो वॉल डिस्प्लेस नहीं होती है. तो अब अपन को बताना है कि उसके द्वारा कितना वर्क हुआ है. तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, FD cos थीटा. अब यहाँ पे उसने फोर्स तो अप्लाई किया है वॉल पे, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट किसी तरह का नहीं हो रहा है, वो डिस्प्लेस नहीं हो रही है. तो डिस्प्लेसमेंट अपन को मिल गया 0. तो वर्क कितना हुआ, 0. तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नो वर्क एट ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, विच वन हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. ऑप्शन ए है द लाइटर बॉडी, ऑप्शन बी है बोथ हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी है द हैवी बॉडी एंड फोर्थ ऑप्शन है डाटा गिवन इज इनकम्प्लीट. तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपन के पास में दो बॉडी है, एक है लाइट मास, एक है लाइट बॉडी और एक है हैवी बॉडी. मतलब एक का मास तो है कम और एक का मास है ज़्यादा. अब बोल रखे हैं दोनों के जो मोमेंटम है मोमेंटम इक्वल है. तो अब अपन को बताना है कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा. लाइट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और हैवी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, किसकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी. तो अपन देखते हैं जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों के बीच में रिलेशन अपन को मिलता है p² = 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ से अपन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी अपन को मिल जाएगी p² / 2m. अब अपन बात करते हैं पहले लाइट बॉडी की. तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. अब लाइट बॉडी है, लाइट बॉडी का मास कम होगा तो उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी. जबकि हैवी बॉडी है, हैवी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी. अब यहाँ पे अपन को पूछ रहे हैं विच वन हैज़ द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. तो किसके पास में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसका मास कम होगा उसके पास में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी. तो लाइटर बॉडी हैव मोर काइनेटिक एनर्जी. तो ये मिलता है अपन को ए में. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, द लाइटर बॉडी हैज़ द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है A light and heavy body have equal kinetic energy which has greater momentum. ऑप्शन ए है the heavy body, ऑप्शन बी है the light body, ऑप्शन सी है both have equal momentum and ऑप्शन डी है data given is incomplete. तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपन के पास में दो बॉडी है, एक है लाइट बॉडी और एक है हैवी बॉडी. लाइट बॉडी जिसका मास कम है और हैवी बॉडी जिसका मास ज़्यादा है. अब दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है इक्वल. इसकी भी काइनेटिक एनर्जी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी है हैवी बॉडी की. लाइट बॉडी और हैवी बॉडी दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है. तो अब अपन को बताना है कि मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम पे क्या इफेक्ट होगा. तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन अपन को मिलता है p² = 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी तो दोनों की ही सेम है, तो मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम डिपेंड कर रहा है ओनली फॉर मास पे. तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा. लाइट बॉडी का मास कम है तो इसका मोमेंटम कम है, हैवी बॉडी का मास ज़्यादा है तो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा. तो मोमेंटम ज़्यादा होगा हैवी बॉडी का. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैन बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड ड्यूरिंग अ कॉलिजन बिटवीन टू पार्टिकल प्रोवाइड द टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज. फर्स्ट ऑप्शन है एक्सट्रीमली स्मॉल, सेकंड ऑप्शन है मॉडरेटली स्मॉल, थर्ड ऑप्शन है एक्सट्रीमली लार्ज एंड फोर्थ ऑप्शन है डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर केस. तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं जब दो पार्टिकल का कॉलिजन होता है, दो पार्टिकल की जब टक्कर होती है तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट उनका क्या होता है, तो उनका टाइम ऑफ इम्पैक्ट बहुत ही छोटा होता है. तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज एक्सट्रीमली स्मॉल. यहाँ पे खत्म होता है वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन और बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.